सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अनिल बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो राम सिया राम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से मैं यहाँ कैनॉट प्लेस पे मौजूद, बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार आपके बीच में फिर से हाजिर। आज वैसे तो भैया जी कहीं नहीं होता है, आज नाम कुछ और होता है, देश को जवाब दो जी। हाँ जी 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 जी, बस बिल्कुल आज इसी मुद्दे। हाँ मैं सुनता हूँ, बिल्कुल सुनूंगा। आप सुंदरकांड ले आए हैं, सीतामढ़ी से लेके आए हैं, मैं जानता हूं, मैं बिल्कुल आपके पास आ रहा हूं, बिल्कुल। और ये तो सर्वोत्तम उपहार है, किसी को देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आता हूं आपके पास। बातचीत का सिलसिला, बातचीत क्या होगी आप सबको पता है। मुझे सिर्फ एक दो बातें कहनी है, और वो सबसे बड़ी बात ये कि लगभग 500 वर्ष पूर्व कोई ग्रंथ लिखा जाता है, धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत है, निष्ठा से ओतप्रोत है, श्रद्धा का केंद्र बनता है भक्ति आंदोलन के। अपने आंदोलन में वो पूरी भक्ति आंदोलन के बिंदु में आता है, केंद्र बिंदु में आता कहना चाहिए। और उसका मूल्यांकन आज हम कर रहे हैं, कब? 2021 में। बहुत सारे विमर्श हैं, आधुनिक संदर्भ हैं, उनके बीच में मैं आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं, उनके बीच में हम उसका उल्लेख कर रहे हैं। मैंने कई बार कहा है कि लोहिया जी, जो समाजवादी पार्टी के पुरोधा आज बात उठा रहे हैं, उन्हें लोहिया जी को भी जरूर पढ़ना चाहिए। लोहिया जी ने क्या कहा, रामायण मेला शुरू किया, 61-62 के आसपास उन्होंने कंसीव किया रामायण मेला, 80-82 के आसपास शुरू हुआ। वो रामायण मेला क्यों किया, राम क्या है इस देश में, राम क्या, जो सांस्कृतिक पहलू, मैं तो सिर्फ सांस्कृतिक पहलू की बात कर रहा हूं। अपनी पहचान के लिए अगर आदमी को यहां पे कहना होगा कि हम कौन हैं, हमको बताना है, तो हमारे पास कौन सा नायक है, वो धीरोदात्त नायक है। रामचरितमानस में जो इस नायक को आगे ले जाते, नायक के कई गुण हैं, उनमें से धीरोदात्त नायक है वो। तो कौन सा नायक है, तो हमको बताना पड़ेगा निस्संदेह कि वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, उसके अलावा कोई और नहीं है। तो इन तमाम सारे विमर्श है, लेकिन फिर इसके बीच में एक आती है जिसे कहते हैं हम सारे लोग राजनीति, बड़ी तेज है, बड़ी शार्प है वो। तो जब इस गोल पे आती है तो लगता है कि क्यों कहा गया होगा, जो बात समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं या जो बात बिहार से शुरू हुई, वो आखिर क्यों कही गई होगी, उसके पीछे के मायने क्या होंगे। क्या तुलसी स्त्री विरोधी हैं, क्या समाज के वो विरोधी हैं जो राम राज्य की कल्पना करता है, क्या वो ये कह सकता है, और अगर कहा तो पंक्ति है सामने। ये तमाम सारे विमर्श हैं, आज हम इसी में बातचीत करेंगे। लेकिन जैसा मैं पहले कहता हूं, पहले लोगों से बात करेंगे, फिर जो हमारे मेहमान हैं उनसे मैं तारुफ कराऊंगा, परिचय कराऊंगा, आप लोगों से मिलूंगा, बात करूंगा। कहां से आई हैं आप? नमस्ते, कहां से आना हुआ? विकासपुरी से आई हूँ। विकासपुरी जी, क्या नाम हो गया? मेरा कीर्ति कात्यायन नाम है जी। तो कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि राम तो हमारे पुरुषोत्तम जो है, हमारे मार्गदर्शक करते हैं, आज तक कभी सवाल नहीं उठता। ये सब
पॉलिटिकल फंडा ही है कि जो उनके ऊपर उंगली उठाई जा रही है। पॉलिटिकल फंडा है जो पॉलिटिकल बात है। जी दूसरी बात, तो एक राइटर हैं एक्चुअली, उन्होंने तो कहा है कि उनको पढ़ाया जाए, ऐसा कुछ नहीं कि जो ज्ञानी है उनको पढ़ाया जाए। उन्होंने उनका विरोध नहीं किया किसी भी जो पढ़ना चाहे जरूर पढ़ें, लेकिन मैंने कहा कि वो एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो वोल्गा से लेकर गंगा तक गा गा करके गाया जाता है, सुनाया जाता है, पढ़ा जाता है। वोल्गा से लेकर गंगा तक एकमात्र होगा। उदाहरण शायद मेरे समझ में तो नहीं आया, हालांकि मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन जो थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूं उसमें मुझे समझ में आया कि वोल्गा से लेकर गंगा तक ऐसा एकमात्र ये ग्रंथ है जिसको लोग गा गा के पढ़ते हैं, सुनाते। कहां से आना हुआ आपका? वेरी गुड इवनिंग। अरबी नो, अरबी या अरबी, अरबी, इंग्लिश नो, हिंदी नो। इंग्लिश नो, हिंदी नो। वाह, देखिए क्या बात है। हाँ, मैं भी थोड़ा थोड़ा जान गया, उतना तो हम भी जान गया। ये अरबी के, अरब से हैं। अरब से हैं, कहां से हैं? सीधा 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 अरब से हैं। तो एक शब्द तो और अच्छा है, इराक, इराक, इराक। ओए इराक से। हाँ, बहुत पुरानी प्राचीन सभ्यता वहां से हैं। अच्छा लगेगा तो देखेंगे। अच्छा तो समझ में आ गया आपको। ये शो भी बड़ा गजब है भाई, कहीं रोहिणी की बात होती, कहीं इराक पहुंच जाता है ये शो। ना इसका तिया है ना पांचा है इस शो का, कभी इधर है, कभी पैर फंसा है तो कभी उधर इराक में। कल तो ना जाने। हाँ बाबूजी, मैं आपके पास आ गया जी। सुंदरकांड लाए हैं मेरे लिए, लाइए जी। जय हो प्रभु, जाइए। गीता भी लाए हैं, कुछ कहना चाहते हैं? सत्यवात करुआ लगे, मीठा लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिले न राम। क्या बात। माया मिले न राम जी, यही है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। बहरहाल विमर्श तो होगा, जरूर करेंगे, विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे और तमाम सारे लोगों से बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। वहां जगह है, आइए वहां बैठिएगा, अच्छा लगेगा। दोनों लोग जाइए, अच्छा लगेगा। जो जिस आदर्श की कल्पना तुलसी करते हैं, उस आदर्श की कल्पना में यह है कि जो आदर है, सत्कार है, वो सबको मिलना चाहिए। जी जी जनाब, कहां से आना हुआ आपका जनाब? पटना से। अरे अच्छा जी, पटना से आए हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश वर्मा। ओम प्रकाश वर्मा। वर्मा जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? अभी यही कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी की इतनी ख्याति प्राप्त हो गई है जिसमें कांग्रेस पार्टी घबरा गई है। अच्छा, तो कोई नई बात बताइए हमें। ये तो सब ठीक है, मैंने तो सुनता हूँ, कल ही इस पे चर्चा। कहाँ से आना हुआ? बहुत दिनों बाद आए भाई, मैं तो पहचान गया आपको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी। मेहताब हिंदुस्तानी। मेहताब हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी, मेहताब हिंदुस्तानी। तो मेहताब भाई, आप तो यहीं रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं? जी मैं। बहुत दिनों बाद आए, कैसे? हाँ सर, बस आपकी आवाज सुनी तो खींचा चला है। हाय मेहताब भाई, मेरी आवाज में जादू है या आपका आपके आने का मन था? आपको मुझे देखना भी था, काफी मतलब 3-4 साल में मुलाकात हुई है। हाँ, बहुत अच्छी बात। मैं अच्छा हूँ, दुरुस्त हूँ, थोड़ी अब तब कभी बीच में तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी दुरुस्त हूँ मैं। चलिए, मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि ये जो तबीयत खराब है ये भी बिल्कुल ठीक हो जाए। ये देखिए मुंह से क्या निकला, ईश्वर से कामना करूंगा। यही है तुलसी, और यही तुलसी का राम राज्य है, जहां पे एक ही तालाब में सारे लोग आ जाते हैं पानी पीने। यही है राम राज्य, यही सामंजस्य है। तुलसी इसी की बात कहता है, और हम लिए तलवार पड़े हैं, मिल जाए तो गर्दन काट दे। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपको ऊपर वाला ईश्वर आपको खूब तमाम सारी सौगातों से नवाजे। मेरे साथ आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आमीन, थैंक यू जी। कहां से आना हुआ आपका? असम से। असम से। वाह, एक जना इराक से बैठा है। कल तो बड़े दूर दूर से लोग आए थे, मैं आता हूँ सबसे। तालमेल मिल रहा है जी। तो कैसे आना हुआ? राजपति ने जो है ना, हाँ जी, माने राजधानी दिल्ली है। हाँ, तो राजधानी दिल्ली है तो आए हैं, घूमने आए हैं, किसी से मिलने आए हैं? जरूर मिलिए। यहाँ भी आ गए तो अच्छा लगा, और भैया जी कहीं में आ गए तो एंट्री लग गई, और तुम खड़े रहो अभी ऐसे ही। और तुमने गाना वाना सीख लिया, मैं सुनूंगा तुमसे। और आप साहब कहाँ से आए हैं? सर हम यहीं से, नोएडा से। नोएडा से। क्या नाम है आपका? रवि सिंह। रवि सिंह। रवि सिंह जी, हैदराबाद से आए हैं। बहुत बिल्कुल अच्छा, मेरे लिए हैदराबाद और रोहिणी बराबर ही है। मैं आता हूँ आपके पास आता हूँ, स्वागत करता हूँ। कुछ कहना है आपको?
नहीं सर, कुछ नहीं, मैं तो आपका प्रोग्राम देखा था, आपको जानता हूँ, आपका प्रोग्राम देखता हूँ। हाँ, प्रोग्राम देखता हूँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं आया सर, आता हूँ आपके पास। जो लोग हैं हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे आपका परिचय कराता हूँ। राघवेंद्र दुबे जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मेरे पैनल में सबसे ज्यादा अगर रामचरितमानस कोई कोट करता है, रामचरितमानस की पंक्तियां कोई सबसे ज्यादा कहता है, तो राघवेंद्र दुबे जी हैं। रामचरितमानस मर्मज्ञ कह सकता हूं इन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैयद जवाद साहब कुछ देर में मौजूद रहेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर राजेश पासवान साहब मौजूद हैं, अक्सर आते रहे मेरे शो में, जेनू से हैं, दलित थिंकर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी साहब हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद से, आज 2 प्रोफेसर आज मौजूद हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विश्व हिंदू परिषद से हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया। दिव्यांशु पांडे जी कुछ देर मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अनुजा कपूर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज भारद्वाज जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और दयाशंकर जी भी मौजूद हैं। दयाशंकर जी ने नेट खोल लिया है अपना, और वहां से अपना जो मसाला है बोलने के लिए वो निकाला जा रहा है। कहाँ जाना हो भैया, आगे आओ थोड़ा, उतनी दूर क्यों खड़े हो जी? अयोध्या से। अयोध्या से, अरे वाह, जय श्री राम। हाँ जी, जय श्री राम। अयोध्या से ही बातचीत शुरू होनी चाहिए। मैंने कहा था ना कि रामायण मेला की कल्पना की थी और डॉक्टर लोहिया जी ने की थी, और 82 में पहली बार या 83 में पहली बार रामायण मेला अयोध्या में हुआ। इससे पहले चित्रकूट में हुआ, लेकिन उसके बाद आज मैंने खासतौर से अयोध्या, जब रामायण राम पढ़ रहा था तो लोहिया जी को पढ़ना मैंने शुरू किया, थोड़ा बहुत निकाला। और लोहिया जी कहते हैं कि मोती चुनना है तो मोती चुनो उसमें से, और तुम क्यों पीछे पड़े हो तमाम सारी चीजों, मोती निकाल के ले आओ। आइए जवाद साहब, मैंने आपको तारुफ करा दिया जी, जनाब बोलिए। जय श्री राम। अयोध्या में पहुंच चुका है, 40 जो टन का अभी पहुंचा है। अभी हम लोग शिलान्यास करके बस दिल्ली आए हैं थोड़ा सा घूमने के। 40 ग्राम, हाँ बस। और वो पत्थर अभी उसमें ये कहा जा रहा है कि पत्थर को पहले चेक किया जाएगा और उसकी सॉफ्टनेस और उसके तमाम सारी चीजें साइंटिफिकली, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो फिर ग्रेनाइट मंगाया जाएगा। सही कह रहा हूं ना मैं? फिर उसके बाद राम का मूर्ति बनेगी जी। लेकिन आज मूर्ति पे बातचीत नहीं है, राम मंदिर पे बात नहीं है। राम को जो स्थापित करते हैं समाज में, तुलसी है ना, हाँ, उससे पहले भी बात कर रहे हैं, वाल्मीकि हैं, लेकिन जन जन में तो उस पर बात है आज, ध्यान रखना जी। कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से ही है वैसे। नाराज हैं क्या यहाँ पे? हाँ, मैंने हो सकता है घर से नाराज हूँ, हमें यहाँ पे आके भी नाराजगी हो, खत्म करिए नाराजगी। कैसी हैं बताइए? बढ़िया सर। क्या नाम है आपका? वंदना। वंदना जी। बोलना चाहूंगी रामचरितमानस के लिए जो लोग बोल रहे हैं, हाँ। कलयुग का है ना जो असर है सबसे पहले उनके ऊपर आ चुका है, जो उनके विरोध में बोल रहे हैं। जो इनके विरोध में बोल रहे हैं, कलयुग का असर आ गया है। जो रामचरितमानस के विरोध में बोल रहे हैं, हाँ। असर आ गया है। हाँ, सबसे पहले उन्हीं पर असर आ गया। वो अपना हिंदू धर्म भी भूल चुके हैं सिर्फ राजनीति के चक्कर में। सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। मैंने इनकी पहले वाले वाक्य को उड़ा दिया और आखिरी वाला वाक्य पकड़ लिया, सिर्फ राजनीति के चक्कर में। किसके बड़े हो चक्कर में? राजनीति। तो ये गुरु राजनीति जो है बड़ा गड़बड़ है, ये विमर्श किया कैसे जाए। एक तरफ साहित्य है, राम है, आदर्श है, मर्यादा है, पुरुषोत्तम है, और दूसरी तरफ यहाँ पे 21वें राजनीति है। लेकिन यही तो फिर काम है भैया जी में, मूल्यांकन होगा। और क्यों विरोध हो रहा है ये भी जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी को मौका दूंगा और उसके बाद आगे बढ़ूंगा। क्यों विरोध? देखिए, रामचरितमानस का विरोध क्यों? मुझे लगता है कि देश में बहुत सारे मुद्दे हैं और उन मुद्दों पे बात होना चाहिए, अनावश्यक चीजों को नहीं लाना चाहिए। तो खोद खोद के आप ला रहे हैं। नहीं, ये तो बीजेपी का काम रहा। बीजेपी का? इसमें बीजेपी कहाँ आई? सुन लीजिए, हाँ, बीजेपी, मायावती जी सही कह रही हैं, आप और बीजेपी दोनों मिले हैं। बीजेपी ने ही राम को राजनीति में घसीटा। लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर राम को राजनीति में ला रहे हो तो राम ने जो राजनीति की उससे सीखो कि उन्होंने एक छोटे तबके से लेकर के, चाहे निषाद राज हो, केवट हो, चाहे भील हो, बनवासी हो, सबको साथ लिया। अरे पक्षियों में भी चुना, पक्षियों में भी चुना तो कौवा चुना, गिद्धराज, हाँ। सब उनके साथ थे। हाँ। तो मैं एक चीज कहता हूं कि राम दवा है, रोग नहीं है, सुन लेना। राम
दवा है रोग नहीं है सुन लेना, राम त्याग है भोग नहीं है सुन लेना, राम दया है क्रोध नहीं है जग वालो, राम सत्य है राम सोध नहीं है जग वालो, राम नाम है लोक कल्याणी का, राम नाम है लोक कल्याणी का, और रावण से लड़ने वाली खुददारी का। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं आ गया। अरे भाई कान तो हमारे पास है, हमको कान खोलने की जरूरत नहीं। आप स्वामी प्रसाद मौर्य को सुनाइए जो उनको जरूरत है। हमें क्या, हमारे पास तो कान नहीं है, हम तो समझ ही रहे। हाँ अभी रह गया है कुछ, हाँ बताइए, हमें क्या पंडित जी जरूरत है। मैं ये कह रहा हूँ, अरे भाई बाबा क्या है, बाबा तुलसीदास तो संत हैं। संत जात न पूछो साधु की, उनकी क्या जात है, वो तो विप्र को भी ऐसा बोलते हैं। तुलसीदास की बात कही, तुलसीदास ने जब उनकी जाति लोग बिगाड़ने लगे, जब उन्होंने रामचरितमानस लिखा तो खुद ब्राह्मण ही उनके बहुत सारे विपक्ष में। बाबा को तो ब्राह्मणों ने मारा भी। उन्होंने कहा धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो कोई, मेरी जात की बेटी से ना बेटा ब्याह जात बिगाड़ के। सवाल ये है कि ये बात तो सब जानते, पार्टी के अंदर भी सारे लोग जान रहे हैं और जो बोल रहे हैं वो भी जान रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि बोल क्यों रहे हैं, यही सवाल सबसे बड़ा। मैं आधा जवाब में आपको इंट्रोड्यूस कर चुका हूं। मैं जी बीजेपी का पक्ष लूंगा, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद एंड देन साइमल्टेनियसली आई मूव। जी आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जी। आज जो मेरे भाई इतनी बातें करके सुना रहे हैं, शायद उन्हें इस बात के बारे में ये भी नहीं पता होगा कि जो ये चौपाई पर जिस पर व्यंग कसा जा रहा है वो किस में से ली जा रही है। वो रामचरितमानस से लिए जा रही है। रामचरितमानस के सुंदर कांड का है वो चौपाई। हाँ। और उस सुंदर कांड की चौपाई में जिस बात में अवध, मुझे सुंदरकांड कंठस्थ याद है। ये कह रहे पूछो कि कहाँ से आई। तो स्वामी प्रसाद मौर्य से मिलिए आप। तो फिर आप जानते हैं इस बात को, तो सुनिए, अब आप सुनिए कि ये एक खाड़ी बोली नहीं है, ये अवध की है। और अवध लैंग्वेज इसमें जो यूज करी गई है, हाँ। अवधी लैंग्वेज इसमें यूज करी गई है, उसका मेन बात यह है कि जो उस टाइम पर शूद्र जिस तरह से रहते थे उनका आज के शूद्रों से कोई कनेक्ट नहीं। और ये सबसे बड़ी बात आप इन्हीं के अब जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने लिखी थी एक किताब जिसके अंदर चैप्टर 1 पे था हु आर शूद्रास। बिल्कुल सही है, ये बात सही है कि वैदिक एज शूद्रास प्रेजेंट एज शूद्रा से डिस्कनेक्ट है, उसका इससे कोई मतलब नहीं है। ये जानबूझकर, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ये समाजवादी पार्टी हो, चाहे ये आपके नीतीश भाई हो, इन लोगों ने एक सिर्फ और सिर्फ आगे आने वाले पॉलिटिक्स के लिए हिंदुओं का भविष्य बहिष्कार करना, राम सेतु के बारे में बोलना, अयोध्या के बारे में बोलना, ये कहना कि जिन राम ने शबरी का बेर खाया हो, जिस राम ने शबरी का बेर खाया हो, उस रामचरितमानस की ये लोग बात कर रहे हैं। केवल एक चीज बोलना चाहता है, मैं बहुत मानता हूं कि बीजेपी ने पूरा राम का। रुकिए आसिफ भाई, रुकिए, आज आपका मौका नहीं है आसिफ भाई, अभी तार इधर ही उलझे हैं, पहले इधर सुलझेंगे फिर उधर आएंगे। आसिफ राम जी की तमाम दुहाई देते, राम का सम्मान क्या रखा। जब इनके मंत्री जिनको संजय निषाद को बनाए हुए हैं, उन्होंने कहा कि कहीं खीर खाने से कोई पैदा होता है, राम दशरथ के पुत्र ही नहीं है, उनको मंत्री बनाए, बगल में बैठाए, और बैठाए कौन है, ये योगी जी हैं। मुझे मालूम था बात भटकेगी, मुझे मालूम था पूरी बात भटक जाएगी, वो भटक के कहीं चली जाएगी। आए पाजी, 1.25 लाख से 1 लाख तक गोविंद सिंह नाम कहा हूँ जी, बोलिए। एक नाम ओमकार, आप बोलेंगे राम पर आज जी। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम सुखदेव सिंह है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत अच्छी बात है। आपका पहले स्वागत करता हूँ भैया जी, कहीं में अपनी बात कहिए। कि सर मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बात इन सब जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनसे जरूर बोलना चाहूँगा कि मैंने अपने जीवन में कभी भी गीता को, कुरान को, बाइबल को और गुरु ग्रंथ साहब को लड़ते नहीं देखा, लेकिन जो इनके नाम पे लड़ते हैं ना, उनको मैंने कभी पढ़ते नहीं देखा। बोले मैंने कभी गुरु गोविंद सिंह और गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, रामचरितमानस, गीता, इनको लड़ते हुए नहीं देखा, लेकिन जिनको मैंने लड़ते हुए देखा उनको कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। क्या बात है भाई पाजी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया
जी जी जनाब, आ रहा हूँ। इतनी दूर से आया हूं, सेल्फी तो लूंगा आपके साथ एक। अब आप पूछेंगे कि ये सेल्फी क्या है। सेल्फी दरअसल ये विमर्श हो रहा था पुराना, और 21वीं सदी के धरातल में आके खड़े हो गए। लोगों ने कहा कि तुलसी ने नारी का अपमान किया है। अब सवाल ये हुआ कि उस समय जिन परिस्थितियों का, सत्य का सामना तुलसी कर रहे थे अपने समय में, विमर्श, उसका 21वीं सदी 2021, 22, 23 में अगर आप तुलना करेंगे, सिमोन दो बरुआ जो बहुत बड़ा है, वो जो स्त्री विमर्श पे पूरा काम किया, तो उस पे अगर उससे तुलना करने लगे तो दिक्कतें आएंगी। और मैंने तो कहा, वो वाक्य मेरा सबसे सर्वोत्तम है कि मोती चुनिए, देव में बैठ जाइए, मोती चुनिए, मोती के अलावा नहीं। जी, कहां से आना हुआ साहब? दिल्ली से ही हम लोग। दिल्ली से। कुछ कहना चाह रहे हैं? सारे परिवार के साथ आए हैं? कौन कौन आया है? ये बिटिया है हमारी, बेटा है हमारा। वेरी गुड। जी, क्या नाम है आपका? खुशबू। आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ जी, मैं भी मिथिला की बेटी हूँ। मिथिला की बेटी, सीता जी को पहले प्रणाम है। ये आदर्श है, जो कह दे कि सिर्फ मैं मिथिला से हूं तो वो मिथिला की बेटी है, और मिथिला की बेटी की मतलब वो सीता है। ये आदर्श स्थापित होता है, इसकी बात करता है तुलसी। लेकिन फिर राजनीति के घेरे में बातचीत दूसरी होती। जी, कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ, मैं रामायण का एक दोहा गाऊंगी। जरूर, आगे आइए, बिल्कुल स्वागत है। आज तो बात ही रामचरितमानस पे हो रही है। हम अपने राम जी से यही कहना चाहते हैं, सुन हो पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नेह मोह जीव बिचारी, तात कबहु मोहे जानी अनाथा, करहु कृपा भानु कुलनाथ। क्या बात है। और आपने मानस की वही पंक्ति चुनी जो सर्वोत आपकी आंखों में। देखिए, ये है कमाल। मैं बहस रोज करता हूं, आज बहस नहीं है मेरे भाई। काहे की बहस? मुझे मालूम है हाशिए पे रहे दलित कई सौ वर्षों तक, और इसीलिए संविधान में उसकी प्रतिध्वनि है, उसको करना है, ये मेरी जिम्मेदारी। अभी काम पूरा नहीं हुआ, अधूरा है, ये भी जानता हूं। लेकिन चमत्कार बताएं आपको क्या है? 500 वर्ष पूर्व कथा लिखी जाती है। कथा से मतलब रामचरितमानस। और आंख में, नेत्र में पानी कब आता है? 2023 में। अभी ये है कमाल तुलसी का। इसको समझने के लिए कई पीढ़ियां लगेंगी। जी, अब मैं सबसे पहले प्रोफेसर एक को खड़ा करना चाहता हूं, देन आई विल कम टू यू। पहले आप बोलो या फिर उसके बाद मैं बोल लेता हूं। जी, इनसे पहले जी खड़े होइए, विश्व हिंदू परिषद से। जी, हम सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं कि ये मानस पर तो प्रश्न खड़े कर दिए समाजवादी पार्टी ने और आरजेडी के लोगों ने बिहार में। क्या कभी इनकी हिम्मत हुई कि कुरान शरीफ पर यह प्रश्न कोई खड़ा कर दे? देखिए, ये मैं आपसे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं सहमत हूँ। वही बात बाजी आपकी बात, मैं बिल्कुल आपको, आई एम कमिंग टू यू, आपकी पूरी बात को सुनूंगा, पूरी बात को सुनूंगा, हटाऊंगा नहीं, पूरी बात सुनूंगा। लेकिन मुझे शो की बुनावट में ये है तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हाँ। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। हाँ। ये जो प्रश्न खड़ा करने की राजनीति है, हिंदुत्व, रुको यहाँ पे, जो हिंदू समाज पर प्रश्न खड़े करने की आदत बन गई है और उस पर विमर्श करने की आदत बन गई, ये ठीक नहीं है। अरे राम जी के बारे में आप बात कर रहे हैं, प्रभु राम के बारे में, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कितनी सारी मर्यादाएं, कितनी आदर्श को स्थापित किया। अरे जिस राम के बारे में, जिस राम के जीवन के चरित्र को जान करके आपको समझ में आता है कि कैसे राम सबके हो गए। आप देखिए, आपको सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। अभी हमारा विश्व हिंदू परिषद ने निधि को इकट्ठा करने के लिए राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान चलाया। उस अभियान के अंदर गरीब से गरीब व्यक्ति ने राम जी के प्रति अपना समर्पण किया। हीरम राम का बार बार मैं उदाहरण देता हूं। 8 किलोमीटर चल के हीरा राम ने 500 रुपए का योगदान देने के लिए वो आए। ऐसी तमाम सारी महिलाएं, तमाम सारे दमित, शोषित जिनको आप कह रहे हैं, उस सारे वर्ग ने राम मंदिर निर्माण के लिए अपना योगदान दिया। हिंदू मैं नहीं दिखता नहीं है, वो आखिरी वाक्य इनका था कि लेकिन ये आप लोगों को दिखता नहीं है। यहाँ पे इनका वाक्य खत्म हो गया था, वाक्य पूरा कर दिया क्योंकि माइक हटा लिया था उस समय। सवाल ये है कि दिखता है या नहीं दिखता है, समझता है, जनता साथ जानती है, सारे लोग जानते हैं इस चीज को। महत्वपूर्ण क्या है ये बहुत जानना बेहद महत्वपूर्ण है। जिस वजह से मैंने माइक हटाया था वो ये था कि ये मैं मानता हूं कि मेरी लकीर बड़ी है, मेरी लकीर बड़ी है, बहुत बड़ी है लकीर।
हजारों वर्ष सनातन है ना, तो हमने तो आदि है ना अंत है। भगवान राम भी इसी परंपरा में जन्म लेते हैं। किस परंपरा में? सनातनी परंपरा में। तो हम तो उससे आदि अनंत है। तो लोहिया जी को मैं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि राम है, कृष्ण है और शंकर, तीनों पे उन्होंने बोला है और जबरदस्त बात कही है सेंटेंस में। तो मैं तो एक ही बात कह रहा हूं, हमको किसी की लकीर को छोटा या बड़ा करने की जरूरत नहीं है। बस मैं यही कह रहा था आपसे। मेरे पास अपनी लकीर है, मेरे पास अपनी लकीर है। क्या नाम हो गया आपका? ओम प्रकाश। हाँ हाँ हाँ, ओम प्रकाश। हमारे पास ओम है, हमको छोटा करना या बड़ा करना। हाँ, लेकिन मैं इसके लिए अपने धर्म को बताने के लिए ये कह दूं कि नहीं, ये इनका जब्बात साहब बुरे हैं तो ये ना कर पाऊंगा पाजी, कभी ना कर पाऊंगा, कतई नहीं कर पाऊंगा ना। एक लाइन जोड़ूंगा मैं, ये जो पक्ति पे जो विवाद चल रही है, यह उन्हीं लोगों के लिए ये पक्ति लिखी गई है जो आज मानस के ऊपर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। उसमें साफ लिखा हुआ है, और ये समुद्र का कोटेशन है। समुद्र उसको कोट कर रहे हैं, भगवान राम श्री राम से कह रहे हैं समुद्र कि प्रभु, जैसे आपने मेरे शिक्षा को, जैसे मुझे शिक्षा दी है, जैसे ज्ञान दिया है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सभी लोग शिक्षा के अधिकारी हैं, इन्हें भी शिक्षा की जरूरत है। और वो चीज सामने आ गई, ये कोई नई बात नहीं कर रहे हैं सर, ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट। प्रोफेसर जेएनयू के प्रोफेसर हैं, जेएनयू में प्रोफेसर हैं, तो मैं तो उनके आगे तो कुछ बोलूंगा नहीं। और मैं ये कह सकता हूं, इतना कह सकता हूं कि जो अथॉरिटी जिस पर नहीं, मैंने कहा कि मैं मानस का अथॉरिटी नहीं हूं, इसलिए मैं बहुत उस वाले में कि कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये कह दूं कि नहीं यही है। अगर मैं मान लूं इसी अर्थों में है जिस अर्थों में आप बता रहे हैं, वो नहीं उन्हीं अर्थों में जिस अर्थों में बात हो रही है, तो मेरा वाक्य वही है। आप 2023 में मूल्यांकन कर रहे हैं जो चीज 500 साल पहले लिखी गई है। जी जनाब। मैं सौमेंद्र दास त्रिपाठी कानपुर संबंधित हूँ जी, और मैं देख रहा हूँ और एक कवि भी हूँ, तो मैं महाकवि के ऊपर जो लांछन लगाए जा रहे हैं उससे बहुत आहत हूँ। तो कवि की हृदय क्या बोलना चाहता है? वही कवि हृदय बोले। कवि की हृदय ये बोल रहा है, मैं प्रेमदास का कवि हूँ, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ कि मैं वीरता पर बोलूं। हाँ सर बोलिए। जो हमारे रामचरितमानस को आग लगाई गई है और जितने राजनीतिक लोग बैठे हुए हैं ये खाली अपनी रोटियां सेक रहे हैं। तो बोलिए। ये समाजवादी पार्टी कहने को थी जब नेताजी थे, लेकिन आज की डेट में समाजवादी पार्टी ने इसका नाम समाज विवादी पार्टी होना चाहिए। कि इन्होंने जो पार्टी पे ना बोलिए, अपनी जो आपके पास तथ्य है, जो देखिए तुलसी को तो पंडितों ने बहिष्कार कर दिया। पंडित जो लिखे हैं वो ले जाके गंगा जी में बहा दें वो पंडित। तो तुलसी ने कहा ठीक है मैं लिखता हूँ। राम बोला मैं लिखता हूँ और लिखा। तो आप अपना सुनाइए जो लिखा हुआ है, बाकी चक्कर में ना पड़िए। चक्कर वाली बात नहीं है, अगर मैं अपना सुनाऊं वो अलग की चीज है। लेकिन आप ये देखिए कि हमारी आस्था पर आज इन्होंने आहत कर दिया हम लोगों को। या क्या ये सही है? मैं किसी दूसरे आज दुबे जी बैठे हुए यहाँ पर, आप क्या समझ रहे हैं? मतलब आपकी पार्टी ने इतना बड़ा कांड करवा दिया, उसके बाद अभी तक मैं उस कानपुर से आता हूँ जहाँ पे फ्लैट रोड में गाड़ियां पलटा दी जाती हैं। आपको मालूम होगा वो टीयूवी कहाँ चली गई जो जंग लगी थी? क्या आज वो काम नहीं आ पा रही है? आज स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर FIR तक कहाँ गिरफ्तारी? हमारे कानपुर में 24 घंटे के अंदर गाड़ी पलट गई और चला गया। आज कोई नहीं है, क्यों? कि खाली ब्राह्मण था वो, इसलिए गया। आज ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है। नहीं 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 नहीं, इसलिए मत सोचिएगा कि मैंने तेज इसलिए बोल दिया क्योंकि माइक मेरे पास है। 6:25 हुआ, ब्रेक हो जाना चाहिए था 3 मिनट। त्रिपाठी जी बात तो दरअसल वही, ना तो कोई ब्राह्मण की बात है ना तो हाशिए पे खड़े हुए लोगों की बात है। दरअसल बात यह है कि वो व्यक्ति जब निराश्रित होता है हर तरफ से, तुलसी की बात कर रहा हूं मैं, वो जब चारों तरफ से अंधेरा होता है तो एक आदर्श की कल्पना करता है। मैं उसकी बात कर रहा हूं। और वो जो कल्पना है वो आज 500 साल बाद भी जब पंक्ति गाई जाती है तो आंखों से झरझर होने लगता है, वो कल्पना है। तो मैं छोटा सा एक ब्रेक ले लूं? ले लूं? इराक से आई है, वो कह रही है कि ले लो। वक्त है छोटे ब्रेक का। सिया राम जय जय राम। सिया संग राम पधारे हैं, अवधपुरी में अपने सालीग्राम पधारे हैं। सिया संग राम पधारे हैं कि आ गया निकट मुहूर्त, बनेगी प्रभु की मूरत। गढ़ी जानी है जिन पर जानकी राम की सूरत हो। शिला रूप में धूमधाम से धाम पधारे हैं, अवध में राम पधारे हैं।
दुनिया का सबसे नामुमकिन दावा। कटे हुए होने के बाद भी फिर भी हरा है। और ये हवा में झूल रहा है, उसके बावजूद भी हरा भरा है। चमत्कार है, ये जड़ से टच भी नहीं है, फिर भी हरा है। ये बाबा जी का चमत्कार है। दुनिया की सबसे नामुमकिन तस्वीर, जड़ से जुदा होकर कैसे जिंदा है एक पेड़। तपस्वियों की नगरी की चमत्कारी कहानी। देखिए पवन पेड़ का रहस्य। आधी हकीकत आधा फसाना, आज रात 8:57 पर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस की पेट्रोलिंग वैन पर बदमाशों ने हमला किया। हमले में पेट्रोलिंग कर रहे पुलिसकर्मी घायल। मध्य प्रदेश के सीधी से आई शर्मसार करने वाली तस्वीर। ठेले पर मृतक का शव ले जाने को परिवार मजबूर। जम्मू कश्मीर के डोडा में जोशीमठ जैसे हालात। 21 मकानों में दरारों के बाद पूरा इलाका रेड जोन घोषित। 15 मकान करवाए गए खाली। जम्मू के डोडा में घरों के बाद अब सड़कों में भी आई दरारें। रास्तों से गुजरने वालों को रोकने के लिए पुलिस लगा रही है बैरिकेडिंग। लोगों को सड़कों पर ना आने की दी जा रही है सलाह। हिमाचल प्रदेश के चंबा के चांजू नाला पर अचानक पहाड़ से पत्थर गिरने से हड़कंप मच गया है। रास्ते पर पत्थर गिरने से यातायात प्रभावित हो रहा है। पत्थरों को हटाने का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के चंबा होली मार्ग पर बना वैली ब्रिज टूटा है। हादसे में 2 ट्रक नाले में गिर गए। एक की मौत जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। राजस्थान के धौलपुर में चंबल का एक और कुख्यात डकैत को पुलिस ने दबोचा है। चंबल में पुलिस का आखिरी ऑपरेशन। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार गाड़ी पलटी। गाड़ी में सवार महिला, बच्चे और 2 लड़के घायल। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बस और ट्रक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। बस में सवार 25 यात्री घायल। 7 की यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में चल रहा है इलाज। हरियाणा के बहादुरगढ़ में नेशनल हाईवे पर अचानक एक चलती कार में आग लग गई। आग ने पूरी कार को अपनी आगोश में ले लिया। कार सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक जंपिंग यार्ड में भीषण आग लग गई। अफरा तफरी यहां पर मच गई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। तेलंगाना के वारंगल में एक फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजहों की जांच की जा रही है। कर्नाटक के मंगलुरु में एक गैरेज से आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचकर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। संसद में विपक्ष के लगातार हमले के बाद भड़के राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़। कहा, संसद हंगामा नहीं बल्कि चर्चा करने की है जगह। नियमों के मुताबिक काम करने की नसीहत दी। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का हमला। केजरीवाल पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। ईडी की चार्जशीट में आया था दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में G20 के तहत करें योग रहे निरोग का आयोजन किया गया। दूर दूर से आए लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और योग किया। केरल के कोषिकोड में उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक हुई पीटी उषा। एथलेटिक्स के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग। जम्मू कश्मीर के बडगाम में लड़कियां स्नो मार्शल आर्ट की ले रही हैं ट्रेनिंग। दूर दूर के इलाकों से यहां पर लड़कियां ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंच रही हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान का कश्मीर मुद्दे पर एक बार फिर चेहरा बेनकाब हुआ है। खुफिया एजेंसियों का बड़ा दावा। 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस के मौके पर कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की रच रहा था पाकिस्तान साजिश। पाकिस्तान में बिजली, पानी और खाने के बाद अब तेल का संकट मंडराने लगा है। रुपए में गिरावट की वजह से तेल कंपनियों को नहीं मिल रहा है रॉ मटेरियल, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बंद हुआ। महंगाई और बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान में बगावत शुरू हो गई है। बलूचिस्तान में लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। शहबाज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। भूमध्य सागर में शरणार्थियों का एक बेड़ा समंदर में डूबने लगा। जर्मनी के एक एनजीओ की मदद से पानी में डूब रहे 100 से ज्यादा लोगों को बचाया गया, जबकि 2 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने येलो सागर के ऊपर संयुक्त हवाई अभ्यास किया। दोनों देशों की वायुसेना के कई फाइटर प्लेन ने अभ्यास में हिस्सा लिया। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में बर्फीले तूफान से तबाही मची है। इस बार तापमान -77 डिग्री दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि ठंड ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
लेबनान में शहर और गांव पूरी तरह से बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए हैं। पेड़ बर्फ की सफेद चादर से लिपटे हैं तो वहीं सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर नजर आ रही है। लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। चिली में भीषण आग से हाहाकार मच गया है, जिसमें झुलसने की वजह से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोगों के आग में जलकर राख होने की खबर सामने आ रही है। यहां पर नूबल और बायोबियो में अलर्ट घोषित किया गया है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। अब आगे देखते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए धमाकेदार 50। लैटिन अमेरिका में भी एक और गुब्बारा दिखाई दिया है। चीन का जासूसी गुब्बारा होने का दावा किया जा रहा है। पेंटागन ने बयान जारी किया है और कहा है कि अफसर मामले की जांच कर रहे हैं। चीनी बलून दिखने के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री ने फिलहाल चीन का दौरा टाल दिया है। सुरक्षा के मुद्दे को लेकर इस दौरे को टाला गया है। अमेरिका ने चीन पर लगाया जासूसी का आरोप। अमेरिका में मिले गुब्बारे पर चीन का जासूसी से इनकार, कहा उसने किसी भी देश के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया, दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करता है। झारखंड दौरे पर देवघर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। वैद्यनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। थोड़ी देर में नैनो यूरिया प्लांट की रखेंगे आधारशिला। आज से देश भर में बजट की बारीकियों को समझाने के लिए बीजेपी ने उतारी मंत्रियों की टीम। मुंबई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की बारीकियां बताएं तो जम्मू में अनुराग ठाकुर भी बजट के फायदे उन्होंने गिनवाए। कुछ ना कुछ है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बजट के फायदे बताए। कहा बजट में स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने के लिए क्लस्टर आधारित उद्यम की बात हुई। दिल्ली सरकार लोगों को बजट की बारीकियां समझाने के लिए बीजेपी ने उतारी मंत्रियों की टीम। बजट को आम जनता के बीच लेकर जाएंगे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और सांसद। झारखंड के देवघर मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने की पूजा। देवघर में नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी। विजय संकल्प रैली में हेमंत सोरेन सरकार पर किया बड़ा हमला। 6 फरवरी को कर्नाटक जाएंगे पीएम मोदी। बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का करेंगे उद्घाटन। तुमकुर में HAL की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का भी करेंगे लोकार्पण। कई विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अतिक्रमण के खिलाफ जबरदस्त बवाल हुआ। गुस्साए गांव वालों ने पुलिस पर पथराव किया। पत्थरबाजी में पुलिसकर्मी और बुलडोजर चालक समेत 9 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के देवास में विधायक के समर्थकों ने की पुलिस के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा समेत दूसरी धाराओं में केस दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर पर दिव्यांग परिजन के साथ मारपीट का आरोप। वायरल वीडियो में पुलिस के सामने जूनियर डॉक्टर पिटाई करता नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस ने हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनसे बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोट जब्त किए गए।
बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से शादी समारोह में एक आदमी ने फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी बंदूक लेकर भीड़ के बीच फायरिंग करता नजर आया। पुलिस आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम पर हमला किया गया। पुलिसकर्मियों पर ईंट पत्थर की बरसात की गई। पुलिस ने 4 अपराधियों को पकड़ा। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया है। सड़क पर कई गाड़ियों में सवार लड़के रेस करते नजर आए। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्टंट करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती हो रही है। एसएसपी ने रील बनाने वालों 2 शख्स को चेतावनी दी है और कहा है कि स्टंट करने वालों की लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के देवास में कुछ लोगों पर नशे की हालत में पुलिसकर्मी से मारपीट करने का आरोप लगा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोपियों को हिरासत में लिया गया। बिहार के मोतिहारी में पुलिस और एनआईए की संयुक्त कार्रवाई। एनआईए ने पीएफआई के 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। नई सड़क के निरीक्षण के लिए अचानक पहुंची रिबाबा जडेजा। सड़क निर्माण में लापरवाही का आरोप। लोगों के सामने ठेकेदार को जबरदस्त फटकार लगाई गई। हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी, उनके भाई और मां के खिलाफ केस दर्ज। पलवल में डांसर की भाभी ने परिवार पर मारपीट और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पुलिस जांच कर रही है। हरियाणा के करनाल में खनन के खिलाफ छापेमारी करने आए डीएसपी को डंपर ने कुचलने की कोशिश की। बुलडोजर और मोटरसाइकिल को किया जब्त। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार में शराबबंदी के बावजूद हाजीपुर में एक ट्रक से करोड़ों की अंग्रेजी शराब बरामद की गई। शराब की 573 बोरियों को जब्त किया गया है। ट्रक छोड़कर भागा ड्राइवर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस की पेट्रोलिंग वैन पर बदमाशों ने हमला किया। हमले में पेट्रोलिंग कर रहे पुलिसकर्मी घायल। मध्य प्रदेश के सीधी से आई शर्मसार करने वाली तस्वीर। ठेले पर मृतक का शव ले जाने को परिवार मजबूर। जम्मू कश्मीर के डोडा में जोशीमठ जैसे हालात। 21 मकानों में दरारों के बाद पूरा इलाका रेड जोन घोषित। 15 मकान करवाए गए खाली। जम्मू के डोडा में घरों के बाद अब सड़कों में भी आई दरारें। रास्तों से गुजरने वालों को रोकने के लिए पुलिस लगा रही है बैरिकेडिंग। लोगों को सड़कों पर ना आने की दी जा रही है सलाह। हिमाचल प्रदेश के चंबा के चांजू नाला पर अचानक पहाड़ से पत्थर गिरने से हड़कंप मच गया है। रास्ते पर पत्थर गिरने से यातायात प्रभावित हो रहा है। पत्थरों को हटाने का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के चंबा होली मार्ग पर बना वैली ब्रिज टूटा है। हादसे में 2 ट्रक नाले में गिर गए। एक की मौत जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। राजस्थान के धौलपुर में चंबल का एक और कुख्यात डकैत को पुलिस ने दबोचा है। चंबल में पुलिस का आखिरी ऑपरेशन। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार गाड़ी पलटी। गाड़ी में सवार महिला, बच्चे और 2 लड़के घायल। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बस और ट्रक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। बस में सवार 25 यात्री घायल। 7 की यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में चल रहा है इलाज। हरियाणा के बहादुरगढ़ में नेशनल हाईवे पर अचानक एक चलती कार में आग लग गई। आग ने पूरी कार को अपनी आगोश में ले लिया। कार सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक डंपिंग यार्ड में भीषण आग लग गई। अफरा तफरी यहां पर मच गई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। तेलंगाना के वारंगल में एक फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजहों की जांच की जा रही है। कर्नाटक के मंगलुरु में एक गैरेज से आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचकर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। संसद में विपक्ष के लगातार हमले के बाद भड़के राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़। कहा, संसद हंगामा नहीं बल्कि चर्चा करने की है जगह। नियमों के मुताबिक काम करने की नसीहत दी। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का हमला। केजरीवाल पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। ईडी की चार्जशीट में आया था दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में G20 के तहत करें योग रहे निरोग का आयोजन किया गया। दूर दूर से आए लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और योग किया। केरल के कोषिकोड में उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक हुई पीटी उषा। एथलेटिक्स के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग। जम्मू कश्मीर के बडगाम में लड़कियां स्नो मार्शल आर्ट की ले रही हैं ट्रेनिंग। दूर दूर के इलाकों से यहां पर लड़कियां ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंच रही हैं।
आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान का कश्मीर मुद्दे पर एक बार फिर चेहरा बेनकाब हुआ है। खुफिया एजेंसियों का बड़ा दावा, 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस के मौके पर कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की रच रहा था पाकिस्तान साजिश। पाकिस्तान में बिजली, पानी और खाने के बाद अब तेल का संकट मंडराने लगा है। रुपए में गिरावट की वजह से तेल कंपनियों को नहीं मिल रहा है रॉ मटेरियल, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बंद हुआ। महंगाई और बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान में बगावत शुरू हो गई है। बलूचिस्तान में लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। शहबाज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। भूमध्य सागर में शरणार्थियों का एक बेड़ा समंदर में डूबने लगा। जर्मनी के एक एनजीओ की मदद से पानी में डूब रहे 100 से ज्यादा लोगों को बचाया गया, जबकि 2 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने येलो सागर के ऊपर संयुक्त हवाई अभ्यास किया। दोनों देशों की वायुसेना के कई फाइटर प्लेन ने अभ्यास में हिस्सा लिया। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में बर्फीले तूफान से तबाही मची है। इस बार तापमान -77 डिग्री दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि ठंड ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लेबनान में शहर और गांव पूरी तरह से बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए हैं। पेड़ बर्फ की सफेद चादर से लिपटे हैं, तो वहीं सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर नजर आ रही है। लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। चिली में भीषण आग से हाहाकार मच गया है, जिसमें झुलसने की वजह से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोगों के आग में जलकर राख होने की खबर सामने आ रही है। यहाँ पर नूबल और बायोबियो में अलर्ट घोषित किया गया है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शेवी ब्रदर्स। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करते हैं। जहां छोड़ा था मैं वहीं से आता हूं। बात आज हो रही थी रामचरितमानस पर। मानस के जो प्रसंग हैं उसको ये भी लोगों ने कहा कि आप पूरी मानस से 1 लाइन निकाल लें और पूरा ग्रंथ का मूल्यांकन कर दें, ये कहां तक सही है। और ये बात भी सही है कि आप सिर्फ एक पंक्ति से पूरे मानस की पूरे ग्रंथ का मूल्यांकन ये हो ही नहीं सकता, और ये गलत भी है। ये गलत भी है। लेकिन हाँ, आज हो यही रहा है। जब वो राजनीति के खेमे में जाती है बात, तो दरअसल हो जाती। मैं बिल्कुल एक शॉर्ट का कमेंट देना चाहती हूँ बीजेपी की, थोड़ा सा लेंगे, कोई बोले नहीं है। जी देखिए, ये बहुत ही दुखद बात है कि जब चुनाव आता है या अपनी राजनीति को चमकाने के लिए जनेऊ भी धारण कर लेते हैं, माथे पे सुनहरा अपना ऑरेंज टीका भी लगवा लेंगे। तो यही बात तो बसपा आपके लिए कह रही है कि जब चुनाव आता है तो आप सारे हिंदू एक हैं, आप कहती हैं। नहीं, नाराज मत होइए, ये बात बसपा ने कही है।
बसपा का आदमी यहाँ नहीं बैठा है, इसलिए मैंने आपको कह दिया नाराज मत होइए। नहीं देखिए, वो क्या कहते हैं मुझे उनसे मतलब नहीं है, हम सबको साथ में लेकर चलते हैं। पर जब ये चुनावी हिंदू, हमें चुनाव में हिंदू बनने की जरूरत नहीं, मैं हिंदू का चोला पहन कर आई हूँ, मुझे हिंदू बनने की जरूरत नहीं। एक मिनट मैं आ रहा जी। प्रतीक जी, जब भी हम कोई साहित्य पढ़ते हैं तो बिना उसके संदर्भ के हम समझ कैसे सकते हैं, ये मेरा प्रश्न है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इनके नाम में राघव है, सुंदरकांड कंठस्थ है, फिर भी यह नहीं कह रहे कि रामचरितमानस को इस प्रकार से जला देना गलत है, नहीं कह पा रहे। राजनीति इस तरीके से सर पे चढ़ बैठी है। आज समय यह है कि हम समझें, यहाँ पे खड़े जितने लोग हैं इन्हें समझना जरूरी है कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यह है समाज को तोड़ना। यह विघटनकारी पार्टियां हैं, इन्हें समाज को तोड़ना है और उसकी आंच पर अपनी रोटी सेकना है। जवाब दें। मैं जवाब देता हूं। कभी कभी क्या होता है, जवाब बहस में निकलता नहीं है, एक लाइन में निकल आता है। और मैं बताऊं एक लाइन वो ये है, आखिर का ट्वीट देख रहा था, उसमें ये लिखी हुई थी, जो गणना की इजाजत नहीं देता वो क्या जानेगा। वो गणना कौन सी है मालूम है आपको? कौन सी है? हाँ नहीं मैम नहीं, अभी हिंदू मुसलमान तो उलझा ही नहीं है तार। यहां तो तार कुछ और है। चुनाव 24 की तैयारी है, गणना की जो इजाजत नहीं देता, यानी जो बिहार में जातिगत गणना हो रही है वो तार वहां फंसा है, तार वहां फंसा है। तो जो तार फंसा है उसको समझने की कोशिश करिए और राजनीति समझ में आ जाएगी। जी, सबसे पहले मुझे आपत्ति है यह शब्द दलित पर। इस शब्द का आविष्कार किया इनने समाज को तोड़ने के लिए। दलित शब्द डिलीट से आता है, ना हिंदी का शब्द है ना अंग्रेजी का। मैं प्रोफेसर के पास चला जाता हूँ। हिंदी, हाँ जी, गांधी जी ने हरिजन बोला था और कई चीजें। जी ऑफकोर्स मैं पासवान साहब को खड़ा करना चाहता हूँ। स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी भी हैं, पीएचडी भी हैं और जेएनयू से आते, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आते हैं पाजी। तो हाँ क्या हुआ? हाँ वहीं जाते हैं। मतलब ये भी बड़ा मुश्किल है कि बोलना भी, अगर जैसे बोले तो पीछे से कमेंट जरूर आएगा। जी पासवान साहब जी। इस पूरे प्रसंग में जी सुनो आप, इस पूरे प्रसंग के दो अर्थ हैं जी। एक है साहित्यिक अर्थ, दूसरा है राजनीतिक अर्थ। वाह। साहित्यिक अर्थ में जैसा उन्होंने बताया कि वो प्रसंग है जब राम और समुद्र के बीच बातचीत होती है। हाँ। समुद्र कहते हैं, पहले ये रिक्वेस्ट करते हैं 3 दिन तक, जब नहीं मानते तो समुद्र रिक्वेस्ट करते हैं कि ये ऐसा है और मैं चूंकि अधम हूँ, शूद्र हूँ, इस वजह से आपने ही सिखाया है और तैरना का अधिकारी, वही प्रसंग में है। मुझे लगता है जैसे शोले फिल्म में धर्मेंद्र ने कहा था अमजद खान से, कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा। अब कोई धर्मेंद्र पे मुकदमा लगाते कुत्ते का खून पीने के लिए, ये वैसी स्थिति है। ये कथा का एक पात्र है, प्रसंग है, हमें इसी प्रसंग में देखना चाहिए। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूंगा, रामचरितमानस एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। क्या बात है, वाह। मुश्किल यहां भी फंसी हुई है पासवान साहब, मुश्किल यहां भी फंसी हुई है। जैसे ही गाना सियापति रामचंद्र की, पूरी सांस इतनी खींचनी है जैसे मैंने खींची थी। ऐसे नहीं बोला सियापति रामचंद्र की जय, ये ना सियापति रामचंद्र। तो दिक्कत यह है कि धार्मिक ग्रंथ है, एक तरफ मानने को तैयार है, उसको साहित्य के मापदंडों पे कसने को तैयार नहीं है लोग। एक दिक्कत यहां भी फंसी हुई है। तो वो ग्रंथ है, उसके समय में समकालीन जितने ग्रंथ हैं वो भी हैं। नाभादास का ग्रंथ है और जायसी लिख रहे हैं, पद्मावत लिख रहे हैं। पूरे भक्ति काल के जितने कवि हैं, कबीर दास हैं, उनसे पहले हो चुके हैं। हाँ। उनका अमर देशवा का एक स्वप्न लोग देते हैं। संत रविदास बेगमपुरा का देते हैं। बेगमपुरा गम से परेश, ऐसा शहर जहाँ पे कोई गम नहीं हो। सूरदास वृंदावन का देते हैं। सारे लेखकों का अपने जो बड़े हैं उनका एक यूटोपिया है, अपना एक यूटोपिया। इनका यूटोपिया राम राज्य स्थापित करते हैं। इनका यूटोपिया राम राज्य है। तो सभी लोगों का एक विजन है, ऐसा स्टेट होना चाहिए। तो एक इसका साहित्यिक अर्थ है। राजनीतिक अर्थ यह है कि धर्म के मामले में भाजपा बीजेपी सबसे बड़ी खिलाड़ी हो चुकी है। उसने दलित ओबीसी को अपने पाले में कर लिया है भगवान श्री राम के नाम पे। इसीलिए रुको, पान खा के आए हैं और पान खाए भी हैं और रचाए भी हैं। मरेंगे कान के नहीं, एक कान निकाल के। मुश्किल ये एक लाइन रह गई है जी। सपा जाति के आधार पे एससी एसटी ओबीसी के उस वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है। अंतिम अर्थ यही है। बहस खत्म होती है, प्रोग्राम यहीं पे खत्म हो सकता है।
बीजेपी खिलाड़ी हो चुकी है ओबीसी और वंचित समाज की खिलाड़ी हो चुकी है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि समाजवादी पार्टी यहां यूपी में आरजेडी वहां सेंध लगाना चाहती है इस वोट बैंक में। मैं चाहूं तो यहीं पे बहस खत्म कर सकता हूं। सारी बात खत्म हो गई, लेकिन हाँ भयबिन हो न पीत। आ रहा हूं भय दिखाने, आ रहा हूं। हाँ आ रहा हूं अभी रामचरितमानस देता हूं। जी जी जी। जय श्री राम सर। पहले मैं अरे एक बार, अरे मेरा कागज। हाँ सर मैं छिनाए लेंगे आप यही पूरा। अरे सर हमें टाइम देंगे तो। सर मैं राजेश सिंह, आपको बताऊं अयोध्या से आया हूं। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस करता हूं। रामचरितमानस के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है सर। यहाँ सारे विद्वता बैठा है सर। हम कहना चाहते हैं काफी मन में जो चल रहा है कि रामचरितमानस के बारे में बताए। सत्य की जो परख होती है किसी से बताने की। राम जो है आप देखो मुझे कुछ नहीं मालूम ज्यादा, मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ। रामचरितमानस में भी बहुत कोई साहित्य का खिलाड़ी नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन एक ही लाइन जानता है, जब तुम भी सीख लो इसको एडवोकेट जी। राम ही केवल प्रेम प्यारा। बाय बाय फ्रॉम इराक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच एडवोकेट जी। ये लाइन सीख लो, यही काम की है बस। और ये तुम्हारे मतलब जैसे बोलने में ना धारा प्रभाव में बात बन जाएगी। जैसे कहीं जाओगे ना लोग कहेंगे हाँ क्या बढ़िया बोलता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले तो जानन हारा। आया जनाब। देखिए क्या है, मैं इतनी अब रुको, बहस हो रही है आगे। मैं सुन रहा था सबको और कुछ अशार के साथ अपनी बात को मुकम्मल करता हूं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदोसिता हमारा। जवाद भाई बात तो हमारे इधर की हो रही थी, वो तो हमें सब मानता हूं मैं। आप मुझे मालूम आएंगे जरूर आप। हाँ। उधर ही आऊंगा। देखिए अभी स्वामी प्रसाद मौर्य पे तो बहुत कटाक्ष हो रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बात करी है। संघमित्रा मौर्य से आप ये सवाल क्यों नहीं करते जो भाजपा की मौजूदा सांसद हैं और जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी है। तो उनसे भी एक बार जाकर के भाजपा के लोगों से पूछा जाए कि वो मोहतरमा आप भाजपा की प्रवक्ता हैं, आप बोलिए जाकर के पूछिए उनसे सांसद साहब से कि उनके पिताजी सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, उनसे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं करते। लेकिन साहब बात होती है जातिगत जनगणना की। तो बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी विरोध में खड़ी होती है और खामोश खड़ी होती है। और मंडल और कमंडल की राजनीति भी साहब इस देश ने ही देखी है। लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य ये है इस देश का कि जहां पर जात की बात आती है तो वहां तो भारतीय जनता पार्टी दूसरे लोगों को उठा करके अपनी पार्टी में ला के टिकट देती है और मंत्रालय तक ये बता के दी जाते हैं कौन सी जात का कौन सा मंत्रालय है। और दूसरा दुर्भाग्य देखिए, जनता को कितना भ्रमित करा जा रहा। शिक्षा का बजट काट लिया गया, स्वास्थ्य का बजट काट लिया गया और धर्म की और जात की चाशनी दे दी गई। खेलो खेलो खेलो। मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, बताऊंगा। बेचारा खड़ा था, मैं आया और वो चला गया। मुझसे गलती हो गई। आ जाओ बेटा, खड़े हो जाओ। जी मैं आ रहा हूं। कहां से आना हुआ सर? मैं उज्जैन से आया हूं, बाबा महाकाल की नगरी से। जी डॉक्टर गौतम शर्मा मेरा नाम है। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं राजनीतिक पार्टियों से, क्या 2014 के बाद में रामचरित लिखी गई है? इतने साल से पता नहीं था। आजादी को कितने साल हो गए, लेकिन अभी ये जो राजनीति कर रहे हैं वो सिर्फ ओनली हिंदुओं को बांटने की राजनीति है, जिसके कारण से हम अपनी सत्ता में अपनी रोजी रोटियां सेक सके। 14 से पहले भी रामचरितमानस को लेकर तमाम सारे लोगों के बीच में बातचीत होती रही है। लेकिन हाँ, ये सवाल आपका सही है कि हिंदू बटेगा तो नुकसान किसको होगा, और हिंदू अगर जातियों में बिखरा नजर आएगा तो फायदा किसको होगा। ये आखिरी पंक्ति में इन्होंने समझा दिया था। विश्व हिंदू परिषद वांट टू से समथिंग। जी मैं कह रहा हूँ राम जोड़ने वाले हैं, इसलिए उनके बारे में कहा जाता है कि बेरहु राम बड़ाई करिए, बोलिन मिलन विनय मन हरहि। राम जी से तो उनके बैरी भी जो है वह भी जब मिलते हैं तो उनके जैसे हो जाते हैं, उनसे प्रेरित हो जाते हैं। ये राम का व्यक्तित्व है। इसलिए लोहिया भी कहते हैं ना, उत्तर को दक्षिण से जोड़ने वाले कौन है? तो प्रभु राम है। इसलिए रामायण करना, राम मेला, रामायण का मेला आयोजन करना, ये सब क्यों किया गया? क्योंकि राम इस देश के कनेक्टिंग पॉइंट है। और आप गलत फहमी में समाजवादी पार्टी वाले कि आप जाति पर तोड़ लेंगे, ये जाति पे हिंदू तोड़ने वाला। अब राजनीति कर भाई। और तुलसी क्या कहता है? तुलसी सरनाम गुलाम है, राम को जाके रुचे सो कहे कुछ खाओ, मांग के खाइबो मसीत को सोइबो।
मांग के खाना, और तुलसी कहां सोने को तैयार है? मस्जिद में। तुलसी मस्जिद में सोने को तैयार है। ये है क्रांतिकारी युग दृष्टा। इसलिए मैं कहता हूं वो सर्वोपरि है। मेरा ग्रंथ तो वही है। जी जी जी। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, गीता बाइबिल और कुरान, सबको पढ़ा, सबको समझा, सबको देखा, बात मिले हैं दोए, दुख दिए दुख होते हैं, सुख दिए सुख होए, सत्य बात करुआ लगे मीठा लागे दम। बाबा जी ने कह दिया, वाह जी। देखिए तुलसीदास जी ने एक में कहा कोई विवाद नहीं हुई है, सीए राम मैं सब जग। अरे भाई ये बात तो आपको पार्टी में समझानी चाहिए। बोला उनको कहीं इसी तरीके नहीं। अखिलेश जी ने कहा कि हम सभी धर्मों को मानते हैं, उन्होंने कहा कि सब धर्मों को हम मानते हैं। ये देखिए दोहरा चरित्र, ये कहते हम मानते हैं, आपने कितने राम भक्तों का सम्मान किया। ये जो है, हाँ बेटा बेटा समझ गया, न्यू अराइवल है। सवाल यही है कि बिल्कुल सामंजस्य जो स्थापित करना है समाज में, और जो मध्य भाग है वही। बेटा कहां से आना हुआ तुम्हारा? मैं बिहार से हूँ। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या नाम है? मेरा नाम मनोज शाह है। मनोज शाह जी। और मैं डिस्ट्रिक्ट वैशाली बिहार से हूँ। बोलो जल्दी। राम और रहीम की हर कोई बात करता है। न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।